वेलकम टू मिशन कैरियर यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में मैं आपको कराऊंगा HCS का जो CSET पेपर है जो कि आपका हुआ है 31/3/2019 को, उसका सॉल्यूशन आज मैं कराने वाला हूं। तो उस पेपर का अगर हम एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि जो 2017 का पेपर 31/3/2019 को CSET हुआ है उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 2 घंटे का पेपर था। ठीक है, अब भी जो आपका नोटिफिकेशन निकली हुई है 2021 की, उसमें भी क्या है, इसके 100 मार्क्स ही रखे गए हैं और ये अब की बार क्या कर दिया, आपका क्वालिफाइंग कर दिया है। यानी आपको इसमें बस 100 में से 33 नंबर मिनिमम लेके आने हैं, तब इसे क्या आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है जी। तो जो ये क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में 31/3/2019 को, उसमें से आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन से पूछे गए थे 41 क्वेश्चन, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे गए थे 31 क्वेश्चन और कंप्रीहेंशन से पूछे गए थे 28 क्वेश्चन। तो मैं इन सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है जी। 41 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग से आपके 31 क्वेश्चन हैं और पैसिव कंप्रीहेंशन से आपके 28 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं, जो कि आपका 31/3/2019 को हुआ है। कुछ मैं इम्पोर्टेंट बात भी आपको बता देता हूं जो 2000 की आपकी HCS 2021 की नोटिफिकेशन में है। ठीक है जी। प्री में आपके 2 पेपर होने हैं। ठीक है जी, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है जी। पेपर 2 क्या है आपका, CSET का है। ठीक है जी। और इसे क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। इसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए। ठीक है जी। इसमें कितने मार्क्स चाहिए आपको, 33%, यानी 100 में से 33 आपको मिनिमम नंबर चाहिए इसे पास करने के लिए। ठीक है जी। जब आप इसे पास कर लेते हो तब आपका क्या है, फर्स्ट पेपर हरियाणा सिविल सर्विस का फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा HPSC के द्वारा। और जो आपकी टोटल पोस्ट हैं पेपर फर्स्ट के ही बिहाफ पे, जो आपकी टोटल पोस्ट हैं उनके 12 गुना बच्चे मेन एग्जाम के लिए जाएंगे। तो मैं आज आपको ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर है जिसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। और मैंने इस सॉल्यूशन को कराने के लिए आपके इस पेपर को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है जी, और कंप्रीहेंशंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शंस को। चलिए तो जी स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 41 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछा गया है। वो क्या था आपका जी, 1 से 1000 तक की संख्याएं अगर आपको लिखने को दी जाती है तो अंक 3 यानी डिजिट 3 का प्रयोग उनमें कितने बार हुआ है। जो अंक 3 है 1 से 1000 तक की संख्याओं में, या तो अंक 3 इकाई के स्थान पे आया होगा, या आपका दहाई के स्थान पे आया होगा, या सैकड़े के स्थान पे आया होगा। ठीक है। तो इकाई के स्थान पे जो अंक 3 आया है वो आया है आपका 100 बार। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये 100 बार कैसे आया है। दहाई के स्थान पे भी कितने बार आता है, 100 बार आता है 1 से 1000 तक की संख्याओं में। और सैकड़े के स्थान पे भी कितने बार आता है, 100 बार आता है। तो टोटल आपका कितने बार आया है, 300 बार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कितना हो गया, 300। लेकिन ये आया कैसे है जी, इकाई के अंक पे 100 बार कैसे आया है। ठीक है जी। तो देखो इकाई के अंक पे कहाँ कहाँ पे आएगा ये, सबसे पहले 3। ठीक है जी। फिर कहाँ पे आया होगा, 13। फिर कहाँ पे आएगा जी, 23। फिर 33। ऐसे आप कहाँ पे आएगा जी, फिर ये 93। ठीक है जी, इकाई के स्थान पे। ठीक है जी। आगे की गिनती मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे फिर कहाँ पे आएगा जी, 103, 113। ठीक है जी।
और 193। ठीक है जी। फिर कहाँ पे आएगा 203। ठीक है जी, और ये कहाँ तक आएगा 293 तक। उसी तरह ये सारी आपकी काउंटिंग चलती रहेंगी। ये आएगा फिर 903 से और कहाँ तक आएगा जी 993 तक। देखो 3, 13, 23, 33। ठीक है जी, फिर 43 हो जाएगी और 93 तक कितनी हो गई जी ये 10। और इसी तरह से देखोगे 3, 103, 203 और 903 तक कितनी हो गई है ऐसे भी 10। ठीक है जी, एक में कितने आ रहे हैं आपके 10 डिजिट। ठीक है, दूसरे में भी 10 और ऐसे कितनी है 10। तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 100। तो इकाई के स्थान पे कितने बार आ गया जी 3 अंक 100 टाइम आ गया। उसी तरह दहाई के स्थान पे हम देखते हैं तो देखिए सबसे पहले कहाँ पे आएगा 30। ठीक है जी, फिर 31 और इसी तरह से कहाँ तक आएगा 39 तक। फिर क्या हो जाएगा 130। ठीक है, 130 से लेके 139 तक। ठीक है जी, उसी तरह से 930 930 से कहाँ तक हो जाएगा जी 939 तक। ठीक है जी, देखो ये कितनी संख्याएं होगी यहाँ से यहाँ तक आपकी 10। और ये ऐसे काउंट करोगे तब भी कितनी हो गई 10। ठीक है, और 10 कितने बार हैं 10 बार, तो टोटल कितना हो गया 100। ठीक है जी, तो दहाई के स्थान पे कितने बार आ गया 100 टाइम। फिर देखो सैकड़े के स्थान पे कैसे आएगा 300 पे आएगा 301 और ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक आएगा 399। 300 से आप काउंटिंग स्टार्ट करो 399 तक कितनी हो गई है 100। तो सैकड़े के स्थान पे कितने टाइम हो गया है 100 टाइम। ठीक है जी, तो 1 से 1000 तक की संख्याओं में अंक 3 का प्रयोग कितने बार हो गया 300 बार। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आपसे अंक 2 पूछा जाए, 3 पूछा जाए, 4 पूछा जाए, 5 या 6 या 7 या 8 या 9। ठीक है, ये क्वेश्चन चेंज करके भी आपसे अगर पूछा जाता है तब भी आपके 1 से 1000 तक 2, 3, 4, 5 या 6 या 7 या 8 या 9 अंक पूछे जाए कि कितने बार आते हैं। ये सभी कितने बार आएंगे 300 बार। ठीक है, और एक अंक की पूछी जाएगी एक अंक कितने बार आएगा, तो ये आता है आपका 301 बार। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि 0 कितने बार आता है, ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हो जी 0 कितने बार आपका आएगा 192 बार। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप आराम से जवाब दे सकते हो कि 2 से लेकर 9 तक की कोई भी डेट आपसे पूछी जाती है तो कितने बार आएगी 300 बार। एक अंक कितने बार आएगा 301 बार। क्यों हुआ है, क्योंकि देखो आपकी 1000 में एक आया है तो वो एक एक्सीड हो गया, 300 से कितने हो गए 301। और 0 के बारे में पूछा जाए तो कितने बार आएगी 192 बार। ठीक है, और अंकों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं कि 1 से 1000 तक की संख्याओं लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, वहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, जो संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सभी की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई इसमें डाउट रह जाता है तो एक बार क्या है वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख लें, क्योंकि बार बार मैं बताऊंगा उसमें भी क्या है टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, वीडियो का यही तो फ़ायदा होता है जी, आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर लीजिए आराम से। आप कहीं पे कोई डाउट रह गया है तो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो संख्याएं कैसे बनती है भाई, इकाई के स्थान पे कोई अंक आएगा, दहाई, सैकड़ा, ऐसे ही क्या है, फिर 1000 के स्थान पे आएगा। ठीक है,
इसे हम यूनिट बोल देते हैं, यूनिट पहले से ये आपका 10 हो गया, ठीक है, और ये 100 पहले से हो गया। ऐसे ही कोई संख्या बनती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कॉन्ट्री एप्टीट्यूड से जो पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है जी, एक क्लब में 120 संगीतकार हैं, उनमें से 5% सभी तीनों यंत्रों यानी गिटार, वायलिन और बांसुरी को बजा सकते हैं। यह संयोगवश है कि उन संगीतकारों की संख्या 30 है जो ऊपर दिए गए यंत्रों में से केवल 2 को ही बजा सकते हैं। केवल गिटार बजाने वालों की संगीतकारों की संख्या 40 है, ठीक है। तो किससे क्वेश्चन है? वेन डायग्राम से। ठीक है जी। अब देखो ये क्या क्या बजाने वाले हैं। गिटार को मैं जी से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है जी। और दूसरा क्या है? वायलिन बजाने वाले वी से डिनोट कर लेते हैं, बांसुरी बजाने वाले को बी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये टोटल क्या बोले गए? 120, ठीक है। ये मान लेता हूँ केवल गिटार बजाने वाले ए हैं, ठीक है जी। गिटार और वायलिन बजाने वाले बी हैं, केवल वायलिन सी है, ठीक है जी। ये डी हैं, ये ई हैं, ठीक है जी। एफ और ये जी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिया गया है, 5% सभी तीनों यंत्रों को बजाते हैं। तीनों यंत्र वाले यानी ई की वैल्यू दे दी इसमें, ठीक है। जो मैंने डायग्राम बनाया, तीनों को जो बजाएगा वो क्या है? ई है। और ये क्या है? 5% है किसके? 120 के। 5% किसके हैं? 120 के। 120 का 5% कितने हो जाएंगे जी? 5 गुना 120 डिवाइड बाई 100। 5 से 20 और 20 से कितने बार चला गया? 6 बार। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि सभी तीनों यंत्र यानी गिटार, वायलिन और बांसुरी को बजा सकने वाले यह संयोगवश है कि उन संगीतकारों की संख्या 30 है, ठीक है। तो ये 30 कौन कौन से हैं? बी, डी और एफ, ठीक है जी। बी, डी और एफ, इनकी संख्या कितनी दे रखी है? 30, ठीक है जी। अब ये बोला गया जो ऊपर दिए गए यंत्रों में से केवल 2 को बजा सकते हैं, ठीक है जी। ये 30 दे रखे थे। केवल गिटार बजाने वालों की संख्या कितनी है? 40। केवल गिटार बजाने वाले कौन से हैं? ए। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40, केवल गिटार बजाने वाले, ठीक है जी। अब देखो ये तो वो चीजें हैं जो आपसे क्वेश्चन में बोली गई हैं, ठीक है जी। अब देखो पूछा क्या गया है, उन संगीतकारों जो या तो केवल वायलिन या केवल बांसुरी बजा सकते हैं की संख्या कितनी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ वायलिन बजाने वाले और बांसुरी बजाने वाले, ठीक है जी। वायलिन बजाने वाले कौन से हैं? सी, ठीक है। वायलिन बजाने वाले कौन से हैं? सी। और केवल बांसुरी बजाने वाले कौन से हैं? जी। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब हमें क्या पता है? टोटल 120 दे रखे हैं और 120 वैल्यू किसके बराबर है? देखो इन सभी को जोड़ दो, ए बी सी डी, ठीक है। ये क्या है? 120 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब देखिए आपके पास बी, डी और एफ की वैल्यू आपको पता है। बी, डी और एफ की वैल्यू आपको 30 दे रखी है और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 40, ठीक है। 40 वो व्यक्ति हैं जो केवल गिटार बजाते हैं।
ठीक है जी। और 30 वैसे व्यक्ति हैं जो केवल क्या है, 2 यंत्रों को बजा सकते हैं, ठीक है। तो बी, डी और एफ, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके +30, ठीक है। बचा क्या रह गया आपका, ठीक है। और ई की वैल्यू भी आपको दे रखी है, ई की वैल्यू कितनी है 6, जो तीनों यंत्रों को बजा सकते हैं 6। और आपको निकालना क्या है, सी और जी, यही तो आपको निकालना है, ठीक है जी। सी और जी की वैल्यू ही तो आपको निकालनी है, ठीक है जी। इन्हें जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे आपके 40, 30 और 6, आपके हो गए 40, 30, 70, 76। और 76 को ले जाके इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बच जाएगा आपका 10 में से 6 4 और 11 में से 7, कितने बच गए आपके 4। तो आपसे जो पूछे गए थे वायलिन और बांसुरी बजाने वाले, ठीक है, वो कितना हो गया आपका आंसर 44। अब देखिए फिर आपसे पूछा गया है कि उन संगीतकारों जो केवल एक या सभी तीनों यंत्रों को बजा सकते हैं की संख्या क्या है। केवल एक वाले कौन से होंगे, यानी आपको वैल्यू चाहिए ए, ठीक है। केवल एक बजा रहे हैं, केवल गिटार बजाने वाला ए, केवल वायलिन बजाने वाला सी, और केवल, ठीक है, बांसुरी बजाने वाला वो क्या है जी है, ठीक है। फिर या क्या बोला गया, सभी तीनों यंत्र क्या है ई। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। थ्योरी को मैंने क्या है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख दिया। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, या तो वो गिटार बजाता हो केवल, या वायलिन बजाता हो, या फिर क्या है बांसुरी बजाता हो, या फिर क्या कह रहे हैं वो सभी तीनों यंत्र बजाने वाले कौन से हैं इसके अंदर ई, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू चाहिए। अब आपको क्या पता है, ई की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, कितनी है 6। देखो अभी अभी आपने क्या निकाली है, सी और जी की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है। सी और जी की वैल्यू कितनी है, कितनी निकाली है 44। इसे यहां पे रख दें, ठीक है जी। सी और जी की वैल्यू कितनी है 44, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 6, और ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में आपको गिवन थी पहले ही, कितनी थी 40, ठीक है। 40 + 44 + 6, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 44, 6, 50 और 40 कितने हो गए 90, यानी 90। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो गया 70, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक कारखाने में घोल के टैंक ए की क्षमता दूसरे टैंक बी की क्षमता का 70% है। यदि टैंक ए की संपूर्ण क्षमता 14,000 गैलन है और एक खास समय पर 80% भरा हुआ है और टैंक बी 40% भरा हुआ है, टैंक ए में टैंक बी की अपेक्षा घोल के कितने ज़्यादा गैलन हैं। देखो जी दो टैंक है ए और बी, ठीक है। अब वो कह रहा है जी ए की क्षमता बी की क्षमता की 70% है। अगर ये 100 है तो ये कितनी हुई 70, यही तो हो गया 70%। अब वो ये कह रहा है ए की संपूर्ण क्षमता कितनी दे रखी है 14,000, ठीक है जी।
ए की संपूर्ण क्षमता कितनी दे रखी है 14,000, ठीक है, यानी 70 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14,000। कितने मल्टीपल हुआ है 200, 200 गुना ही तो हुआ 70 का, ठीक है। यहाँ पे कितनी गुना करनी पड़ रही है हमें 200, तभी तो 14,000 होंगे। तो यहाँ पे भी हम 200 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अनुपात तो बराबर ही चलते हैं। तो इसकी कितनी होगी ये क्षमता 20,000, ठीक है जी, बी टैंक की। अब ये कह रहे हैं खास समय में 80% भरा हुआ है, ठीक है जी। ए टैंक कितना भरा हुआ है 80% और बी टैंक कितना भरा हुआ है 40%। 14,000 का 80% कितना हुआ, ठीक है जी, 14 अट्ठे 112 है और आपकी 4 जीरो 2 जीरो आपकी परसेंटेज यानी 100 से डिवाइड करने पे हट गई। ये हुई आपकी जब 80% भरा हुआ है क्षमता, ठीक है। और 20,000 का 40% कितना हो गया 4 दूनी 8, ठीक है, 1 2 और 3 जीरो, ये कितना हो गया 8,000। अब पूछ क्या रहा है, टैंक ए में टैंक बी की अपेक्षा घोल कितने ज़्यादा गैलन है। तो सीधा क्या करना है, इसकी हमने 80% निकाल ली, कितनी वैल्यू आई 11,200 और इसकी कितनी आई है 8,000। आप माइनस करोगे 8,000 को तो ये कितना बच जाएगा आपका 11 में से 3 और 3200, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, कितनी क्षमता ज़्यादा है 3200 गैलन। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसा आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन वैसा आप लिखते चले जाइए और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 14,000 का कितना कर देना 80% कितना आएगा 11,200, 20,000 का कितना कर देना है 40% कितना आएगा 8,000। दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है 11,200 में से आप क्या घटा दोगे 8,000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 32,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर क्या पूछा गया है। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है जी, एक वर्ग है और MN क्रम से क्या है AB और AD के मध्य बिंदु हैं। तो इस तरह बनाए गए समलंब BDNM का परिमाप बताइए, ठीक है जी। आपका ये रहा ABCD, ठीक है, ये क्या है आपका वर्ग है और वर्ग की प्रॉपर्टी आपको क्या पता है, भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। क्या है A B C और D। वो कह रहा है जी M और N A B के मध्य बिंदु है। A B का मध्य बिंदु क्या हो गया M, A B ये रहा और यहाँ पे हो गया सेंटर में आपका M, ठीक है जी। और A D का मध्य बिंदु क्या हो गया N। मध्य बिंदु मतलब है जितनी यहाँ पे डिस्टेंस है उतनी क्या है ND के बीच डिस्टेंस होगी जितनी AN के बीच डिस्टेंस है, ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं जी, इनको जोड़ के क्या बनाया उन्होंने समलंब बना दिया, ठीक है जी, ये बन गया समलंब, ठीक है जी, ठीक है। तो कौन सा समलंब बन गया, ये रहा जी। और इसका आपसे परिमाप पूछा है। अब देखो जी, उन्होंने ABCD की भुजा क्या दे रखी है 2√2, ठीक है जी। अगर ये 2√2 है और ये आधे आधे में डिवाइड हो रहा है तो ये कितनी हो जाएगी √2 और ये भी कितनी हो जाएगी √2, ये कितनी हो जाएगी आपकी √2 और ये कितनी हो जाएगी आपकी √2, क्योंकि टोटल कितनी है यहाँ से और यहाँ तक 2√2, ठीक है। आधे आधे में हमने डिवाइड कर दी। अब देखिए √2 ये है, √2 ये है और ये आप वैल्यू निकालोगे तो करंट आएगा। तो ये आप कैसे निकालोगे, करंट की वैल्यू क्या है, आधार का स्क्वायर करते हो आप प्लस लंब का स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका 2 और ये कितना हो गया 2 और इसका क्या निकालना है आपको वर्गमूल, ठीक है। तो √4 और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी
2। अब देखो ये 2√2 है तो वर्ग है तो ये भुजा भी 2√2 ही होगी। ठीक है, आपको ये निकालना है, कारण आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8, 2√2 करोगे है ना, 2 का स्क्वायर 4 और 2 से वर्गमूल कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ठीक है 2, 4 दूनी 8 और ये भी कितना आया 8। ठीक है, और इस सभी का क्या करना है आपको, कितना हो गया 8 8 16 और 16 का मतलब कितना हो गया, वर्गमूल करोगे तो 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। परिमाप पूछा है तो कैसे निकालोगे आप, इन सभी को जोड़ दो, √2, 2, √2 और 4। ठीक है जी, सभी को जोड़ोगे, ठीक है 2 प्लस √2 प्लस 4 प्लस √2। ठीक है, 2 और 4 कितने हुए 6 प्लस √2 और √2 दोनों जोड़ोगे तो कितने हुए 2√2। 2 आप इनमें से क्या है कॉमन ले सकते हो, 3 प्लस √2। ठीक है, कौन सा हो गया आपका राइट आंसर, 2 × 3 प्लस √2। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो गया, ये 2 × 3 प्लस √2। ठीक है जी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी क्या बोला गया है, संख्या 7 का वह लघुत्तम गुणज क्या है जिसको जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 बचे। 7 का गुणज देखना है। अब देखो सीधा देखने से पता चल रहा है 7 से ये क्या है, ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होता तो ये तो हो ही नहीं सकता। 7 से ये नंबर भी आपका डिवाइड नहीं होता, 7 से ये भी नंबर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 7 से डिवाइड करने पे पता चल रहा है राइट आंसर क्या हो गया आपका 364। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों को 7 पुरस्कार देने के लिए 2100 रुपये की धनराशि प्रयोग की जाती है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो अधिकतम पुरस्कार राशि न्यूनतम पुरस्कार राशि के कितने गुना ज़्यादा थी। देखो जी आपसे क्या बोला गया है कि प्रत्येक पुरस्कार पहले वाले से कितना कम है, 20 कम है। मैं मान लेता हूँ जी पहला हमारा अगर x है तो दूसरा क्या होगा x माइनस 20। ठीक है, फिर कितना होगा x माइनस 40। ठीक है, फिर कितना होगा x माइनस 60। ठीक है, 20 कम होते जा रहे हैं, x माइनस 80 होगा। फिर कितना होगा x माइनस 100। ठीक है, फिर कितना होगा x माइनस 120। हो गए ना 7 पुरस्कार। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इन सभी को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो कितनी राशि है 2100 रुपये की। ठीक है, कितनी राशि है 2100 रुपये की। ठीक है, कितने के बराबर है ये सभी। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए आप प्लस। सभी को जोड़ोगे तो कितना हो गया जी, 1 2 कितनी x हो जाएंगे 7, 3 4 5 6 और 7x माइनस माइनस के 20 माइनस के 40 माइनस के 60। ठीक है, माइनस के 80 माइनस के 100 और माइनस के 120। सभी को जोड़ो कितने हो जाएंगे 40 20 60 120 200 300 300 और 120 कितने हो गए आपके 420। ठीक है, 7x 420 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 2100 प्लस 420।
टोटल जुड़ के कितना हो गया आपका 2520। ठीक है, किससे डिवाइड करना है इसे, इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2520 डिवाइड बाई 7। 7 से कितने बार कट गया, 7 या 21 और 7 छिंग 42। ठीक है, 360, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 360। ठीक है जी। अब वो क्या पूछ रहा अधिकतम, तो अधिकतम तो ये हुई 360 और न्यूनतम, न्यूनतम कौन सी होगी 360 में से कितना घटाना है 120। कितनी हो गई जी आपका, ये बच गया 2 4 और 240। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कितने गुना ज़्यादा है। ठीक है, अधिकतम राशि न्यूनतम का कितने गुना ज़्यादा है, अधिकतम कितनी हुई 360, न्यूनतम कितनी हुई 240। काट दीजिए, 12 से 2 बार और 12 से 3 बार, 3/2 का मतलब कितना है 1.5। ठीक है, कितने गुना ज़्यादा हो गई 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया यदि 5 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण 1 2 3 4 और 5 के अनुपात में है तो लघुत्तम और बृहत्तम कोणों के मापों का योग क्या होगा। अब आपको क्या पता है पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है आपका। ठीक है जी, पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 540। ठीक है, अगर किसी बहुभुज के आपके कोणों का योग निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो आप n-2 × 180। ठीक है, ये आप किसी भी बहुभुज के कोणों का योग निकाल सकते हो जहां पे n क्या है भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या। ठीक है, पंचभुज है तो 5 - 2 × 180 कितना हो जाएगा 3 × 180 कितना हो गया जी 540। ठीक है, अब देखो इनका अनुपात का योग देख लेते हैं कितना हो गया आपका 2 1 3 3 3 6 4 10 15 15 की वैल्यू कितने के बराबर है 540 के बराबर। 1 की वैल्यू आ जाएगी 15 से डिवाइड कर दीजिए कितने बार कट गया है 15 × 45 बचे 9 और 15 × 6 90। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। अब वो क्या पूछा है योग पूछा है, मिनिमम क्या है रेशो 1 और मैक्सिमम क्या है 5। 5 और 1 दोनों को जोड़ दोगे कितना हो गया 6, यानी आपसे 6 की वैल्यू पूछी है 36 × 6 कितना हो गया 6 छंगे 36 और 6 × 18 18 3 कितने हो गए 21 216 आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है ₹10 की एक धनराशि साधारण ब्याज पर प्रत्येक रुपये 1 की 11 मासिक किस्तों वापस करने के लिए उधार दी जाती है, लगाई गई ब्याज की दर बताइए। अब देखो जी वो 10 रुपये दे रहा है लेकिन उसे लौटाए कितने जा रहे हैं 11 और साधारण ब्याज से दिए जा रहे हैं। ठीक है, देता वो 10 है लौटाए जा रहे हैं 11। ठीक है जी, तो ब्याज ऐसा ही कितना मिला उसे 1 रुपये। ठीक है जी, ठीक है जी, देखो आपको क्या पता है सबसे पहले महीने में वो 1 रुपये दे देगा और उसके पास कितना कर्ज रह गया 9 रुपये। ठीक है जी, फिर 1 रुपये उसने दे दिए और कितना कर्ज रह गया 8 रुपये, फिर कितना रह गया 7। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, फिर 1 रुपये उसने दे दिए
कितना रह गया, क्योंकि 1 रुपये की किस्त देता है वो तो 1 महीने में, ठीक है 6, फिर उसने 1 रुपये दे दिए, कितना रह गया 7, 5, ठीक है जी, फिर उसने 1 रुपये दे दिए, कितना रह गया 4, और फिर क्या है उसने 1 रुपये और दे दिया, कितना बच गया आप 3, फिर 1 रुपये दे दिया, कितना रह गया उसके पास 2 रुपये, फिर 1 रुपये दे दिया, अब कितना रह गया 1, फिर 1 रुपये दे दिया, अब उसका कर्ज कितना रह गया 0, यानी उसने अब सारा धन लौटा दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबको इसे लौटाने में उसे क्या है 1 रुपये ब्याज देना पड़ा है। तो इन सभी को जोड़ दीजिए, 10 + 9 + 8 अप टू कहाँ तक जोड़ोगे आप 1 तक, ठीक है। और ये क्या है आपका 1 महीने का ब्याज है। ये क्या है आपका 1 महीने का ब्याज। यार 1 महीने के ब्याज कितना मिला है उसे, कितना ब्याज मिला है उसे टोटल 1, ठीक है जी। 10, 9, 8 को 1 तक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 55, ठीक है। रेट आपको निकालना है, ठीक है, 1/12, ठीक है, और डिवाइड बाई, ठीक है। इसे ले जाइए इधर की तरफ तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 × 100, ठीक है, और इधर चले जाएगा ये 55। 5 से कितने बार कट गया है 20 बार, और ये कितना हो गया 11, ठीक है। 12 और 120 की वैल्यू कितनी हो गई 240 डिवाइड बाई 11, कितना आ गया 11 दूनी 22, 20, ठीक है जी। 11 कम 11 है, शेषफल 9 डिवाइड बाई 11, 21 सही 9/11%, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 21 सही 9/11 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक कक्षा में 65 विद्यार्थी है, 39 रुपये के उनके बीच वितरित किया गया, प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का रेशो पूछा है। देखो जी बॉयज को कितने पैसे मिलते हैं 80, गर्ल्स को कितने मिलते हैं 30, एवरेज आप निकाल लीजिए, ठीक है। 65 जो बच्चे हैं उन्हें क्या है 39 रुपये दिए जाते हैं, तो प्रत्येक पे कितने आएंगे पैसे आएंगे 39 रुपये का बना दिया हमने पैसे, तो 3900 पैसे हो गया। किससे डिवाइड करना है 65 से, 65 छग्गे 390 है और 1 0, तो ये क्या हो गया 60 पैसे, ठीक है। जो प्रत्येक स्टूडेंट को मिलते हैं कितने मिलते हैं 60, तो एवरेज कितनी आ गई 60, घटाइए ऐसे 80 में से 60 गए कितने बच रहे हैं 20, और 60 में से 30 गए तो कितने बच गए 30, 30/20, 0 काट दीजिए कितना आ गया 3/2, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल का रेशो कितना हो गया 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए जी वो कह रहा है कि एक नंबर है आपका 2851 मल्टीप्लाई 2862 मल्टीप्लाई 2873, इसे 23 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है जी, 2851 मल्टीप्लाई 2862 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2873, ठीक है, का होल क्यूब, ठीक है। किससे डिवाइड करना है 23 से। अब देखिए 23 से इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है -1, ठीक है। इसे डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा -1, इसे 23 से डिवाइड करो कितना आएगा +10, ठीक है।
और इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा -2। ठीक है, तो ये क्या है -2 का क्यूब हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, सभी को मल्टीप्लाई करोगे 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो हो गया 800, और 800 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, और 800 क्या है 23 से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर दोबारा से 23 से डिवाइड कर दीजिए। 23 से 800 को डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 69। कितना बच गया आपका 1 और 1 0। ठीक है, कितने बार चला जाएगा 4 बार। ठीक है जी, 4 तिया 12 है, और 4 दूनी 8 और 1 9 92। कितना रिमाइंडर बच गया आपका 18। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 18। हटाओ। ठीक है, देखिए 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को गुना करने पर प्राप्त हुई संख्या के अंत में कितने शून्य आएंगे। पूछे हैं तो आपको किससे डिवाइड करना है, ऐसे लगातार 5 से। कितने बार डिवाइड हुआ 20 बार। फिर जब तक ये 5 से कम नहीं हो जाए, कितने बार हो गया 4। अब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी 5 से कम है। इन दोनों को टोटल जोड़ दीजिए, 20 + 4 कितने हुए 24। कितना हो गया आपका आंसर 24। क्या कहते हैं जी, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ अर्जित करता है बेचने पर। यदि वह 20% कम पर वस्तु खरीदता और उसको 10% अधिक पर बेचता, लाभ में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। 100 में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है जी, कितने में बेच दी 120 में, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब वो क्या कह रहा है 20% कम में खरीदे, 20% कम यानी 80%। ठीक है जी, और क्या है उसे 20% अधिक में बेचे, 10% अधिक में बेचे। ठीक है, कितने में बेचे 10% अधिक में, तो इसका 110% कितना हो गया 132। ठीक है, ऐसे निकाल लेना। इसका कितना निकालना है 110%। ठीक है, 120 का 110% कितना होगा, 2 0 से 2 0 गई, 12 और 11 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 132। कितना बढ़ा जी यहाँ से यहाँ तक 20 है और 32 है 52। पहले लाभ कितना हो रहा था 20 का। ठीक है, लाभ में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, 20 से कितना हो गया 52। कितना बढ़ गया जी 32। ठीक है, 32 बढ़ा किस पे बढ़ा 20 पे, गुना 100। ठीक है जी, 20 पंजे कितने हो गए 32 5 160। ठीक है, तो कितने % परिवर्तन हुआ 160%। कहीं पे भी नहीं दे रखा, तो HSC का ये क्वेश्चन क्या था गलत था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने % परिवर्तन हुआ 160%। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है वह त्रिभुज ABC किस प्रकार का, इसका परिमाप 56 है और भुजाएं BC AB और AC दे रखी हैं। ठीक है, परिमाप दे रखा है, सीधी सी बात है, भुजाएं हम निकाल लेंगे। परिमाप इन तीनों को जोड़ दो, x + 1 4x + 5x - 1। ठीक है जी, कितने के बराबर दे रखा है 56 के बराबर। 4x ये होगी, 1x ये 5x और ये 5x कितनी होगी 10x। ये 1 और ये -5 ये हो गए -4 बराबर कितना हुआ 56। ठीक है, इसे इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो गया 60, और x की वैल्यू कितनी हो गई 60 / 10 यानी 6। ठीक है, कितनी हो गई 6। तो ये कितनी हो गई BC 7। ठीक है, ये कितनी हो गई 6 चौक 24, ये भी कितनी हो गई 24, और 6 में से 1 गया, ये कितनी हो गई 25। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो आपको क्या पता है क्या बन गई, एक ट्रिपलेट बन गई 7, 24, 25 यानी 25 का स्क्वायर बराबर किसके है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को क्या है, वेरीफाई करती है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण। और एक चलो मैं छोटी सी आपको और बता देता हूँ कि ट्रिपलेट बनती कैसे है। ट्रिपलेट आप कैसे बनाओगे अगर किसी नंबर की ट्रिपलेट बनानी है आपको। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखते हो तो आपके कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग आए। ठीक है, किसी भी नंबर की ट्रिपलेट आप कैसे देखोगे, देखो मुझे 7 की ट्रिपलेट बनानी है तो 7 का मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर, कितना हो गया 49। अब 49 को 2 नंबर में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 49 से एक कम क्या 48, 48 का आधा कितना हुआ 24। ठीक है, 49 से एक ज़्यादा 50, 50 को 2 से डिवाइड करो कितना हुआ 25। तो आपकी ट्रिपलेट क्या है 7, 24 और 25। सपोज जैसे आपको 3 की ट्रिपलेट निकालनी है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। ठीक है, 9 को लगातार 2 नंबरों में डिवाइड करोगे। ठीक है, 9 से एक कम 8, 8 का आधा 4, 9 से एक ज़्यादा 10, 10 का आधा 5, क्योंकि 9 को तो आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक कम और एक ज़्यादा करके दूसरी ट्रिपलेट क्या हो गई 3, 5 और 4। ठीक है, ऐसे आप किसी भी नंबर की ट्रिपलेट बना सकते हो। जैसे आपको 9 की ट्रिपलेट बनानी है तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 को 2 नंबरों में देखो। ठीक है जी, 80, 80 का आधा कितना हुआ 40। ठीक है, 40 से एक बड़ा 41। ठीक है, ये आपकी ट्रिपलेट हो गई। ट्रिपलेट का मतलब ये है कि आप 41 का स्क्वायर बराबर किसके होगा 40 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक केलों के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे की तुलना में 1.3 गुना ज़्यादा केले हैं। ठीक है, 2 गुच्छे हैं केलों के, ये जी पहला है और एक है दूसरा। अब ये क्या कह रहा है, पहले गुच्छे में दूसरे की तुलना में 1.3 ज़्यादा है, ये 1 है तो ये कितना हुआ 1.3। पॉइंट को हटा लेते हैं, इसे 13 कर लेते हैं, इसे 10 कर लेते हैं, बात तो वही है। अब वो क्या कह रहे हैं, यदि दोनों गुच्छों में केलों का अंतर 13 में से 10 गया तो कितना यूनिट बचा 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। ठीक है, दोनों गुच्छों में कुल केले पूछे हैं आपसे। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट की 4। दोनों गुच्छों में केले कितने हुए 13 और 10 कितने हुए 23। ठीक है, तो 23 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। 1 यूनिट की कितनी आई है 4, 23 की कितनी हो गई 4 तिया 12 है और 4 दूनी 8, 92। राइट आंसर कितना हो गया 92।